उसमें कितना सच्चा है। हमारे साथ प्रिंस साहब है। सर थोड़ा सा मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, 1 मिनट। कोई इजाजत नहीं बात करने। 1 मिनट इधर आइए। मदरसा में आए किसके वजह से आए? आपके इलाके के लोग हैं। अरे सुनिए, आपके इलाके के लोग हैं, आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। हमको कौन, हम किससे इजाजत लेंगे? आप किससे हम किससे इजाजत लेंगे? बिना इजाजत के मदरसा आपसे हम इजाजत लेंगे? आप किस बात की इजाजत देंगे? आप जब आपके सारे इलाके, नहीं आपके सारे इलाके के लोग, आप हमको धमका नहीं सकते हैं। सुनिए, आप हमको धमका नहीं सकते हैं। किसको आप हमको धमका नहीं सकते हैं। हमको धमकाने आए हैं। हम धमका नहीं रहे। ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं उस पर क्या बात है आपको बताइए। आप यहाँ से ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं उस पर क्या कोई बात नहीं कर रहा। का इल्जाम है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ पे जो सेक्रेटरी है, अध्यक्ष है, इस गांव का 4 नंबर वार्ड का होना चाहिए। और दूसरी बात है, यहाँ पे जो नौकरी लिया हुआ है उसको जांच होना चाहिए, जो उसका डिग्री सही है या वो पढ़ाता है या नहीं है, उसको सिग्नेचर आता है नौकरी कैसे मिल जाती है अगर उन लोगों की डिग्री सही नहीं है तो? इनका डिग्री सिर्फ पैसा से मिलता है, इसका डिग्री का ABCD कुछ भी मालूम नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपकी इससे सवाल कीजिए, ये सवाल सही दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। हमारे यहाँ पे 8 क्लास तक का है, कोई बच्चा बता दीजिए जो 8 क्लास तक यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। फ्रॉड होता है, बिल्कुल फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। दूसरा बात, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड और बलभद्रपुर पंचायत में, जहाँ मौजूद है। देखिए ये कि स्कूल टाइप का है, मदरसा है, ये मदरसा आइनिया सल्फिया है। ये बलभद्रपुर में है। और यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो सरकारी टीचर्स होते हैं, क्योंकि ये मदरसा जो है बोर्ड से इसका इलाका होता है, बोर्ड से मिला हुआ होता है। यहाँ पे इस इलाके के सारे लोग हैं, एक तरफ से देख रहे कितने सारे लोग मौजूद है, और इन लोगों को शिकायत है इस मदरसे से। आखिर क्या शिकायत है वो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम बसंतपुर प्रखंड के सभी प्रशासन से गुजारिश करेंगे, वीडियो साहब से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे इन लोगों को जो दिक्कत है उसको हल किया जाए और इनकी समस्याओं को दूर किया जाए, क्योंकि मामला एजुकेशन का है, मामला तालीम का है। अगर सरकार का पैसा आता है और सरकार का पैसा अगर जाया हो जाता है, यहाँ पर अगर बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे साथ एक भाई साहब इधर आइए। क्या नाम आपका? कावतुल्ला जी। कावतुल्ला, क्या मैटर आप लोग को, क्या दिक्कत है बताइए। हम लोग का मैटर यही है सर, यहाँ जो टीचर है, पहले इस स्कूल के बारे में बताइए। स्कूल के बारे में जो है यही बताते हैं, पढ़ाई नहीं होता है और कुछ बोलते हैं तो कहता हम लोग का बाप का प्रॉपर्टी है, आप लोग जो है इसमें काहे आते हैं। अच्छा, और हम लोग जो करेंगे वही सदर है, आप लोग काहे आते। ना यहाँ सदर है, ना मतलब यहाँ का सेक्रेटरी है। अच्छा, कुछ नहीं है यहाँ का, कुछ नहीं रखा है। वो अपना पक्ष का रख करके जो काम। प्रिंसिपल कौन है? असलम है ये। हाँ, असलम जी, वो यहाँ के प्रिंसिपल है। ये कैसे दावा कर सकते हैं आपकी यहाँ पढ़ाई नहीं होती है? बच्चे से पूछ लीजिए सर। तो बच्चे जो यहाँ पर आते हैं, तो बच्चे क्यों आते हैं जब उनको पढ़ाई नहीं होती है? तो बच्चा नहीं आता है। बच्चा नहीं आता नहीं, आज कहीं बाहर से मंगाया गया है। आज क्यों बाहर से मंगाया गया बच्चा? वो देखा मीडिया वाला आ रहा है तो बाहर से कहीं 10 सारे बच्चे बाहर के जो यहाँ पे। जी जी। ये क्या दिक्कत है यहाँ पर आप लोगों को? भैया आप हटिए पीछे, आप पीछे हटिए। एक्चुअली हम लोग को दिक्कत कुछ नहीं है, बस यहाँ का जो शिक्षा सिस्टम है वो सही हो जाना चाहिए। अच्छा, इतना है। यहाँ का शिक्षा सिस्टम गलत है? जी जी। कैसे आप गलत कह रहे हैं? जी मतलब जो शिक्षा लेवल है उस हिसाब से यहाँ पे शिक्षा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे एक सरकारी स्कूल कायम है, जिसके कारण हम लोग प्राइवेट स्कूल नहीं कायम कर पाते हैं। अच्छा। और यहाँ दावा किया जाता है कि सरकारी स्कूलों में सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। तो अगर सरकारी स्कूल यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल जरूर होता और उसमें अच्छा शिक्षा, अच्छा लेवल का शिक्षा मिलता। अच्छा जी। तो ये जो मदरसा है ये बोर्ड से इसका मतलब कि इलाका है ना? जी जी। तो यहाँ पे सारे सरकार टीचर जो है सरकारी होते हैं? जी जी जी, सारे टीचर सरकारी। इसी स्कूल की वजह से मतलब कि यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, क्या कहता है कि स्कूल? जी जी जी। क्या यहाँ पढ़ाई नहीं होती है? सर आप बोलिए। सर यहाँ पे 14 साल से यहाँ पे स्कूल चल रही है। लेकिन पहले तो अच्छा ही पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अभी ये बीच में बहुत ही खराब व्यवस्था है यहाँ पे एजुकेशन के सिस्टम का। अच्छा। यहाँ पे 14 साल से है, लेकिन मेरी बहन सब भी 6 साल से पढ़ रही है। 6-7 साल से। लेकिन अभी हम लोग सब ये बाहर ही भेज दिए सबको, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। अभी टीचर तो है यहाँ पे? जी, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, इस वजह से हम लोग पैसा देके बाहर हम लोग भेज रहे हैं। यहाँ पे क्लास में देख रहे हैं हम। जी, तो पढ़ाई होगी तब तो किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ये लोग सही से की पढ़ाई है इस मदरसा बोर्ड में? 8 क्लास तक है सर। 8 क्लास तक की पढ़ाई है? जी जी। पढ़ाई नहीं होती है? नहीं होती है सर। इधर आइए भाई साहब, आप आइए, आप भी आइए। अरे आइए ना आप लोग। क्या नाम आपका? महबूबा। ये लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही। आप लोग इसी इलाके के लोग हैं? जी, हमारे गांव में स्कूल है।
अच्छा। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है। हाँ। महीने में 15-15 दिन 10 दिन करके टीचर नहीं आता, एक टीचर नहीं आता है। अच्छा। आके उसके पूछो कि टीचर क्यों नहीं आ रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, बोलता है हमारा बाप का प्रॉपर्टी है, तुम लोग का बात क्यों सुनेंगे। अच्छा, ऐसा बोलते हैं जी, इसीलिए हम लोग अपना यहीं पे प्राइवेट स्कूल खोल लिए। अच्छा, खोल रहे हैं जी, प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं आप लोग बगल में। जी। आप लोग कभी इस मैटर को लेकर के एसडीओ साहब से, वीडियो साहब से, डीएम साहब से मिले? नहीं, हम लोग नहीं मिले, बहुत बार कंप्लेंट किए यहाँ पे। अच्छा, तो सुनाई नहीं हो रहा है। एक्चुअली हम लोग 3-4 रोज पहले एक आवेदन लिख कर लाया था और यहाँ इन लोगों से बातचीत हुई और इन्होंने भी कहा कि अच्छी बात है, हम मीटिंग रखेंगे। और एक मीटिंग का वक्त दिया गया था हम लोगों को रात के 8 बजे। और जब रात के 8 बजी तो हम लोगों ने कहा कि चलो मीटिंग बुलाते हैं, और टीचरों को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि कुछ काम पे है, ऐसा वैसा कुछ बहाना बना लिया गया। ये बताइए, यहाँ पर ये बात जो कह रहे हैं आप लोग सब इससे सहमत है? सभी लोग सहमत है। दिखाइए कैमरा। ये इस मदरसे में जो है पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में। अब आप लोग क्या चाहते हैं भैया? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा एजुकेशन हो। हमारे यहाँ के जो टीचर है सब बढ़िया से पढ़ाए, एजुकेशन का जी सिस्टम एजुकेशन का सिस्टम बढ़िया हो। चलिए देखिए ये लोग जो है यहाँ पर जिस चीज को लेकर के मतलब के बोलिए। मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि ये स्कूल जहाँ जिस गांव में कायम है वहाँ का कोई मतलब अध्यक्ष और जो सिक्योरिटी होता है वो यहाँ का नहीं है। अच्छा। अदर गांव का है। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ स्कूल है तो यहाँ का सिक्योरिटी होना चाहिए। यहाँ के मुखिया जी आप लोग के सपोर्ट में हैं? जी जी जी, सपोर्ट पूरे तरह से सपोर्ट जी में है? जी, पूरा सपोर्ट में है। हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग का आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लगभग पिछले 13-14 साल से मदरसा यहाँ पर है। तो ऐसा कोई भी टीचर जो है एक बच्चा का ऐसा नाम बताए जो इस एनिया सल्फिया से निकलकर बाहर किसी स्कूलों में या फिर मदरसों में ऐसा टॉप किया हो। अच्छा, जैसे इस मदरसे का नाम रोशन भी हुआ हो, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। आप लोग क्या चाहते हैं अब? हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी सरकार यहाँ तक पहुँचाती है बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जो एजुकेशन के लिए जो भी साजो सामान सरकार मदरसे को देती है वो हमारे बच्चों तक सही तरीके से पहुंचे। और यहाँ का जो शिक्षा का यहाँ का जो शिक्षा सिस्टम है वो मास्टर हो तो वो अपना 30 के 30 दिन यहाँ पे ड्यूटी दे और बच्चों का जो एजुकेशन अच्छी तरह से यहाँ पे। चलिए बहुत है। देखिए यहाँ पे हालांकि स्कूल में जो है अभी प्रिंसिपल साहब है, हम उनसे जानने की कुछ कोशिश करेंगे। देखते हैं वह ये लोग जो आरोप लगा रहे, इल्जाम लगा रहे, उसमें कितना सच्चा है। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब है। सर थोड़ा सा मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट। कोई इजाजत नहीं बात करने। 1 मिनट इधर आइए। मदरसा में आए किसके वजह से आए? आपके इलाके के लोग हैं। अरे सुनिए, आपके इलाके के लोग, आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। हमको कौन, हम किससे इजाजत लेंगे? आप किससे हम किससे इजाजत लेंगे? बिना इजाजत के मदरसा आपसे हम इजाजत लेंगे? आप किस बात की इजाजत देंगे? आप जब आपके सारे इलाके, नहीं आपके सारे इलाके के लोग, आप हमको धमका नहीं सकते हैं। सुनिए, आप हमको धमका नहीं सकते हैं। किसको आप हमको धमका नहीं सकते हैं। हमको धमकाने आए हैं? हम धमका नहीं रहे। ये लोग जो इल्जाम लगा रहे उस पर क्या बात है आपको बताइए। आप यहाँ से जाइए सीधा। ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं उस पर क्या कोई बात नहीं करना। का इल्जाम है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। आपको इजाजत पहले कौन दिया यानी क्या? अरे आप हमको इस तरह नहीं आप हटिए। आप हमको धमका रहे हैं। आप हटिए ना। आप कहाँ आ जाते हैं बीच में? इधर सुनिए 1 मिनट। ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सीधा जाइए यार। ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? इल्जाम सही है या गलत है? आप बस इतना बोल दिए इन लोग का इल्जाम सही। जवाब देंगे, आप जाइए यहाँ से। अरे बोलिए इन लोग का इल्जाम सही है या गलत है? बस इतनी सी बात पूछ रहे हैं हम आपसे। नहीं बोलिएगा। अब जो मीडिया के सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम मीडिया के सवाल का जवाब नहीं देंगे। उल्टा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप किसकी इजाजत से आए हैं? आप बताइए। अगर कुछ गलत होता है इलाके में, हर जगह की खबरें दिखाई जाती है। अगर यहाँ के लोगों को इस स्कूल में लेकर के कुछ दिक्कत है, परेशानियां हैं, पढ़ाई नहीं होती है, अगर इस चीज को हम दिखा रहे हैं तो आखिर क्या बुरा है? अगर मीडिया समाज की बुराई को नहीं दिखाएगा, अगर मीडिया जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है उसको नहीं दिखाएगा तो आखिर मीडिया करेगा क्या? भाई साहब फिलहाल बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। अब सुपौल के प्रशासन से गुजारिश है, शिक्षा विभाग के लोगों से गुजारिश है कि वो यहाँ पर आए और इस मदरसा का जो मदरसा है, मदरसा एनिया सल्फिया, इनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों का जो है भविष्य बन सके और यहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ करके अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। सर हम लोग का ये कि यहाँ पे मांग है जी, बोला जाए। यहाँ पे जो सेक्रेटरी है, अध्यक्ष है, इस गांव का 4 नंबर वार्ड का होना चाहिए। और दूसरी बात है यहाँ पे जो नौकरी लिया हुआ है उसको जांच होना
होना चाहिए जो उसका डिग्री सही है या वो पढ़ाता है या नहीं है, उसको सिग्नेचर आखिर आता है नौकरी कैसे या मिल नहीं जाती है है। अगर उन लोगों की डिग्री सही नहीं है तो? इनका डिग्री सिर्फ पैसा से मिलता है, इसका अच्छा। डिग्री का ABCD कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ। आप पत्रकार हैं, आपकी इसे सवाल कीजिए, ये सवाल सही दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। हमारे यहाँ पे 8 क्लास तक का है, कोई बच्चा बता दीजिए जो 8 क्लास तक यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है अच्छा। या नहीं हो पूरा रहा है। फ्रॉड होता है। बिल्कुल फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। दूसरा बात क्या है, नहीं, 15 जब हम अगस्त यहाँ पे आए तो हमको कह रहे हैं आप किसकी इजाजत से आए हैं? सर आप मीडिया सर आप मीडिया वाले हैं, आपको हम लोग बुलाया जाएगा। हमारे ऊपर में कोई चीज का नहीं होना चाहिए, कानून भी बोल सके जे ये लोग कानून के आधार में कोई काम कर रहे हैं। हमारा जमीन मदरसा का जमीन यहाँ से है, हम लोग प्राइवेट स्कूल यहाँ से हम लोग खोल सकते हैं। ये टीना जो देख रहे हैं ये गांव वाला सब खरीद करके दिया है। अच्छा, गांव के लोगों ने दिया है? गांव के लोगों ने दिया है। हम लोग इसको खोल करके अपना स्कूल खोलेंगे। किसी भी जो नहीं, टीचर हम है, चाहेंगे कि आप कुछ भी करें कानूनी एतबार से करें और कानून को अपने हाथ में ना ले। आप लोग कुछ भी यहाँ पे करें कानूनी एतबार से करें। बसंतपुर प्रखंड से के प्रशासन से वीडियो साहब से गुजारिश है कि एक बार यहाँ पर आया जाए और यहाँ के लोगों से मिलजुल करके इसकी छानबीन की जाए। अगर एक साथ इतने सारे लोग इलाके के इकट्ठे हैं तो जाहिर सी बात है ये लोग गलत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर 2-4 लोग होते तो कहते कि चलो इनका मुखालिफ है। लेकिन यहाँ क्योंकि इस इलाके के सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान तक, तो आखिर कुछ तो बात है। जैसा कि इन लोगों का इल्जाम है, इस इल्जाम के तहत इनकी छानबीन की जाए और इस मदरसे का जो है पूरे तौर से एजुकेशन सिस्टम और निजाम को बेहतर किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।